शुरू करने से पहले हम कहाँ पर पहुंचे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को अध्याय 4 के बारे में बताना शुरू किया था। ठीक है, अध्याय 4 के बारे में बताना शुरू किया था और अध्याय 4 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था उपभोक्ता विवाद पारितोष आयोग, है ना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जैसे इनका सिस्टम है, सबसे पहले उपभोक्ता परिषद के बारे में सबसे पहले जो सबसे ऊपर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है उसका नाम है उपभोक्ता संस्थान परिषद, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण परिषद, है ना। उसके नीचे मैंने आपको बताया था उपभोक्ता परिषद के नीचे सीसीपीए, ठीक है। और सीसीपीए के नीचे मैंने आपको बताया था आयोग, और आयोग तीनों ही लेवल पर काम करते हैं। जिला लेवल पर भी काम करता है, राज्य लेवल पर भी काम करता है और राष्ट्रीय लेवल पर भी काम करता है। मेन हमारे के द्वारा जो शिकायत दर्ज की जाती है वह इसी सेक्शन में होती है। यानी आयोग की भूमिका जनता के पॉइंट ऑफ से सबसे इंपॉर्टेंट है। सीसीपीए और उपभोक्ता परिषद इन दोनों की भूमिका ज्यादातर सलाहकारी की होती है और इंस्ट्रक्शन देने की होती है। मेन भूमिका इसी आयोग की होती है। फिर इस आयोग के अंतर्गत मैंने कुछ एक्ट भी बताए थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अध्याय 4 है, ठीक है, इस अध्याय 4 जिसका नाम है उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, इसमें कुल एक्ट कितने हैं? 28 से लेकर के 73 तक एक्ट है। फिर मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में जिला के अंतर्गत 28 से लेकर के 40 तक एक्ट है प्रमुख रूप से। राज्य के अंतर्गत मतलब राज्य आयोग, जिला आयोग, राज्य आयोग के अंतर्गत 52 से लेकर के 50 तक एक्ट है। फिर राष्ट्रीय आयोग जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग। तो राष्ट्रीय का जो एक्ट है 53 से लेकर 73 तक, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह जिला से अपील कर सकता है। अगर जिला में उसका मामला नहीं सेटल हुआ तो राज्य को अपील कर सकता है, राज्य से अपील कर सकता है किसको? राष्ट्रीय को। तो एग्जाम में इस प्रश्न की बहुत संभावना बनती है कि जिला से राज्य को अपील करने के लिए कौन से एक्ट में जानकारी दी गई है? तो 41 में है, ठीक है। अपील, अगर जिला से राज्य की तरफ आपकी अपील जाती है तो यह कौन से एक्ट में जानकारी दी गई है? 41 एक्ट में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जिला से अगर राज्य अपील करना है तो आपके पास टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट यानी कितने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं? 45 डेज। 45 दिन के अंदर अगर अपील नहीं किए तो मतलब आपका केस का जो रिजल्ट जिला ने सुनाया है बस वही हो जाएगा, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आप राज्य के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, यानी आप अगर अगेन अपील करना चाहते हैं राज्य से राष्ट्रीय की तरफ, है ना, तो इसके बारे में कौन से एक्ट में जानकारी दी गई है? एक्ट 51, एक्ट 52, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है कि राज्य से राष्ट्रीय अपील करने के लिए आपके पास कितना दिन होता है? 30 डेज। यानी यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है अपील करने के लिए? 30 डेज। वहां 45 डेज था, लेकिन राज्य से क्योंकि अब व्यक्ति का जो सहन क्षमता है वो कम होता जाएगा तो उस हिसाब से टाइम लिमिट भी कम कर दी गई है कि आदमी ज्यादा परेशान ना हो, है ना। तो यहाँ 45 दिन, उसके बाद यहाँ 30 दिन। लेकिन यहाँ पर हियरिंग का भी टाइम है। हियरिंग का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि सामने वाला तो अपने कर्तव्य के हिसाब से 30 दिन में अपील कर दिया जैसा कि उसका फर्ज बनता है, लेकिन आप हियरिंग भी तो टाइम पर करिए। तो 30 दिन में अपील हो सकती है और 90 दिन के अंदर हियरिंग होनी चाहिए, यानी कि सुनवाई। यानी कि राष्ट्रीय को राज्य से विफल होने के बाद राष्ट्रीय आएगा तो राष्ट्रीय को 90 दिन के अंदर उसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब राष्ट्रीय से अगर आप कहा जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो भी आपके पास अधिकार है अपील करने का। कभी एग्जाम में पूछे कि उपभोक्ता विवाद के अंतर्गत कोई मामला अंतिम तौर पर कहां सुना जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। न जिला कोर्ट न हाई कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी जहां न्यायालय प्रवेश हुआ, अभी तक इसमें न्यायालय प्रवेश नहीं किया था क्योंकि ये कोई न्यायालय थोड़ी ना, ये तो आयोग है। तो जिला आयोग था, राज्य आयोग था, राष्ट्रीय आयोग था, इन सब में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई न्यायालय था ही नहीं। न्यायालय कहां से प्रवेश करता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट से। तो कौन से एक्ट में इसकी जानकारी दी गई? एक्ट 67, 67 नंबर की धारा में इसकी जानकारी दी गई है ना। और इसके लिए टाइम लिमिट क्या तय की गई है? इसके लिए टाइम लिमिट तय की गई है 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को भी डिसीजन नहीं, 30 दिन के अंदर अपील करनी होगी राष्ट्रीय से सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी, वो कब तक उसको हियरिंग करता है। यानी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि उस मामले का निपटारा कब तक करेगा। यहाँ पर जिला के पास भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन खाली राज्य के पास है कि राज्य को कितने दिन, सॉरी, गाइडलाइन केवल राष्ट्रीय के पास है कि जब राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर मामला जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर वह 90 दिन के अंदर सुलझा लिया जाना चाहिए। यानी
यानी कि हियरिंग की टाइम लिमिट, सुनिएगा ध्यान से, हियरिंग की टाइम लिमिट खाली राष्ट्रीय बताई गई है 90 डे, और हियरिंग की टाइम लिमिट ना सुप्रीम कोर्ट के लिए बताई गई है, ना राज्य के लिए बताई गई है, ना जिले के लिए बताई गई है। ठीक है, तो जब आप कोई मामला यहाँ पर लेकर जाएंगे तो उस संदर्भ में सुनवाई से संबंधित क्या प्रोविजन है वो इसमें आपको देखने के लिए मिल गए, है ना। अब मैं आता हूं पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन का मतलब ये है कि जैसे कोई डिसीजन आया तो डिसीजन को रिव्यू करने का, डिसीजन को रिव्यू करने का राइट, इसका मतलब ये है कि अगर जिला आयोग ने कोई डिसीजन सुनाया तो उसे ऐसा नहीं है कि उसका जो डिसीजन है वो लक्ष्मण रेखा हो गई, यानी कि अब उसका डिसीजन बदल ही नहीं सकता। डिसीजन बदल सकता है कितने दिन के अंदर, अगर जिला लेवल पर रिव्यू होता है, ठीक है, यानी जिला लेवल पर अगर पुनर्विलोकन होता है तो कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 30 डेज लिमिट है टाइम की। 30 दिन के अंदर आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर लीजिए, अदरवाइज जो आपका डिसीजन है वही बना रहेगा। ठीक है, और कौन से एक्ट में इसकी जानकारी दी गई है, एक्ट 40 नंबर के एक्ट में ये जानकारी दी गई है। ओके, अगर राज्य चाहे अपने डिसीजन को रिव्यू करना चाहे तो राज्य के पास भी रिव्यू का राइट है ना, राज्य भी अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है और उसके लिए भी टाइम लिमिट 30 दिन ही है। कौन से एक्ट में इसकी जानकारी दी गई है, 50 नंबर के एक्ट में, है ना। अगर राष्ट्रीय लेवल पर चाहे कौन, राष्ट्रीय आयोग अगर चाहे रिव्यू करना तो वो भी रिव्यू कर सकता है, और राष्ट्रीय स्तर पर रिव्यू करने के लिए कौन से एक्ट में जानकारी दी गई है, 60 नंबर के एक्ट में जानकारी दी गई है ना। तो तीनों ही अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, तीनों ही 30 डेज के अंदर अपने फैसले को रिव्यू कर सकते हैं। यानी ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कभी जिला को महसूस हुआ कि मैंने कुछ बुनियादी गलती की है तो उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ कर सकता है, वो अपने डिसीजन को बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में कि जो तीनों आयोग होते हैं, कौन कौन से, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, है ना। इन तीनों में की धाराएं अलग अलग हैं, पहले जिला की धाराएं होती है, फिर राज्य की, फिर राष्ट्रीय की। जिला की धाराएं भी मैंने आपको बताई थी, जैसे धारा नंबर 28 जो है वह जिला की स्थापना को दर्शाता है, यानी जिला आयोग जो है, जिला उपभोक्ता विवाद पारितोष आयोग, ठीक है, उसकी स्थापना कैसे होगी, तो इसकी स्थापना जो होगी वह राज्य सरकार करेगी, यानी राज्य सरकार के क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि जिला आयोग को की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार अपने लेवल पर देखेगा कि हर जिले में एक जिला परितोष आयोग होना चाहिए। तो राज्य सरकार इसके लिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करेगा और अधिसूचना जारी करके हर जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग बनाएगा। ठीक है, हर एक जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग में एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और मिनिमम सदस्य की बात करें तो सदस्य मिनिमम यानी न्यूनतम कितने होने चाहिए, 2। अगर जहां तक एक अध्यक्ष और 2 न्यूनतम सदस्य की बात है तो राज्य सरकार ही इसको चुन लेगा, राज्य सरकार ही एक अध्यक्ष और 2 जो सदस्य हैं वो चुन लेगा, है ना। लेकिन अगर सदस्य की संख्या बढ़ानी है, यानी जहां तक बात हुई कि इसको सदस्य की संख्या बढ़ानी हो तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार, उदाहरण के लिए अगर कोरबा शहर है, कोरबा शहर में अगर उपभोक्ता विवाद पारितोष आयोग बनाना है तो राज्य सरकार ही यहाँ एक अध्यक्ष बना देगी और 2 सदस्य बना देगी। अब कोरबा में इतने सारे मामले आ रहे हैं, मान लेते हैं कि कोरबा में उपभोक्ता विवाद से जुड़े हुए इतने सारे मामले आ रहे हैं कि 2 सदस्यों से काम नहीं चलने वाला, इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो केंद्र सरकार यहाँ केंद्र सरकार की इच्छा से ही यह हो सकता है। तो सदस्य बढ़ानी हो तो केंद्र सरकार के पास इसका अधिकार होता है। ओके, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, याद रखिएगा। जहां तक राज्य की स्थापना की बात करें तो इसके बारे में हमें जानकारी कौन से एक्ट में मिलती है, 42 एक्ट, यानी 42 में क्या दिया हुआ है, राज्य आयोग की स्थापना, राज्य आयोग की स्थापना की जानकारी एक्ट 42 में है, जबकि 28 में जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग की स्थापना की बात है। तो राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग के बारे में धारा 42 में जानकारी दी गई है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य मिनिमम, न्यूनतम, और इनको बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। यानी यहाँ पर भी केंद्र सरकार के पास अधिकार नहीं है, ये राज्य सरकार के पास ही है ना। लेकिन सदस्य बढ़ाने की बात अगर हो, सदस्य अगर इनके पास अगर 4 ही सदस्य रहेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर सदस्य बढ़ाने हैं तो किसके पास बात आ जाएगी, केंद्र सरकार के पास। यानी केंद्र सरकार हर उस कंडीशन में काम करेगी जब जो पूर्व निर्धारित है उससे ज्यादा सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बारे में 42 में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना के लिए एक अलग एक्ट है,
स्थापना के लिए है 53 और संरचना के लिए एक अलग एक्ट है, संरचना के लिए एक्ट है 54। यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद पारितोष आयोग की स्थापना 53, संरचना 54। स्थापना में बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और संरचना में बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। यानी कि अध्यक्ष के बारे में अलग से बताया गया है 53 में, नहीं, अध्यक्ष के बारे में नहीं। 53 में खाली ये बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद पारितोष आयोग की स्थापना की जाएगी। तो स्थापना की जाएगी 53, और उसकी जिसकी स्थापना की जाएगी उसकी संरचना क्या होगी, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, उसके बारे में जानकारी किसमें दी गई है, संरचना में। यानी यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 एक्ट हैं, बाकी में राज्य आयोग की स्थापना और संरचना दोनों ही 42 में थे, जिला स्तर पर स्थापना और संरचना दोनों ही 28 में थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना और संरचना 2 अलग अलग एक्ट में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो 28, 42, 53 तीनों में स्थापना है, 28 में जिला की, 42 में राज्य की और राष्ट्रीय में 53, 54 में राष्ट्रीय की। अब तीनों की ही अर्हता की बात करते हैं। अर्हता मतलब योग्यता। योग्यता बताई नहीं गई है, योग्यता तो उन लोग जो समय अनुसार तय करेंगे, लेकिन वो किन धाराओं में चर्चित है वो हम इधर चर्चा करेंगे। तो अर्हता में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अर्हता में आ जाती है शपथ, अर्हता में आ जाएगा त्याग पत्र, अर्हता में आ जाएगा योग्यता, ये सारी चीजें एक साथ दी गई है। जिला के बारे में अर्हता से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला है वह राज्य सरकार लेगी, ठीक है, यानी राज्य सरकार तय करेगी कि जो भी सदस्य आएंगे उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्य के लिए जो भी फैसले हैं वो भी राज्य सरकार लेगी, यानी जिला और राज्य की अर्हता